नितिन को टाइम मिलना चाहिए। सुरक्षित है, ऐसा है कि जो कुछ महाराष्ट्र में कहानियां निकल के आती हैं, खासकर मुंबई वगैरह की, उसको ठीक से ध्यान देखेंगे तो कितनी सुरक्षित है। एक से एक तो वहीं से आ रही हैं। नितिन का साथ ये पूरा का पूरा डिबेट को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि देखिए, हादसा हुआ, चाहे ये वारदात हुई है, इसको कवर अप करने की जो कोशिश है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। बार बार जो कैंडल मार्च की आप मेरे से प्रश्न करते हैं, जब आवाज नहीं सुनी जाती तो कोई ना कोई तरीका निकाला जाता है उसके। आप सरकार में होके भी बात कर रहे हैं। सरकार में हैं, पर पुलिस हमारे पास नहीं है साहब। आपको पुलिस मिल जाए बस उसके बाद। हम चाहते हैं कि एलजी काम करे, हम चाहते हैं एलजी काम करे, हम चाहते हैं। देखिए जैसे रुच गया, जस्ट गिव मी आ सके। मैं हाँ जी, एक मिनट, क्या बोल रहे थे? पंजाब में पुलिस है, पंजाब में क्या कर रहे हैं? नितिन नो प्लीज। नितिन, उन्होंने कहा कि पंजाब में पुलिस है आपके पास। तो पंजाब की पुलिस लगाएंगे यहाँ पे। नहीं, पंजाब में क्या कर रहे हैं, ये भी हमें पूछ लिया उन्होंने। पंजाब में काम कर रहे हैं ना, और बहुत बेटर है पंजाब में आज की तारीख में हालात, बहुत बेटर है पंजाब में हालात। आज यहाँ पे एक कांड हुआ है, उसको बचाने की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। ये कोशिश कर रही है, अब देश भी कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रही है, ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी से पॉइंट डाइवर्ट हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये बताइए, पंजाब नशामुक्त हो गया? आपने पंजाब में आपने कहा नशामुक्त करेंगे, यहाँ पर आप 1+1 2+2 करते हैं। कितनी दोगली राजनीति है आप लोगों की। वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्यों आते गली नुक्कड़ पे आप? ऑर्डर में सारे लोग ऑर्डर में आएंगे। प्लीज आ रहा हूँ, अभी के पास आ रहा हूँ। ऑर्डर, आधे ठेके रह गए, आधे भी नहीं रह गए। जी आधे भी रह गए। जी प्लीज, यहाँ जरा तुम जरा प्लीज कम आराम से। आप देखिए, पूछिए इनसे कि जो पंजाब के अंदर फार्मर्स एजिटेट जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इनकी नशा मुक्त होने के लिए। और भाई साहब सुन लो, नितिन आपकी तारीफ कर रही हूँ, 2 मिनट सुन लो। मैं यही कह रही हूँ कि जहाँ पे अगर आप पंजाब में देखो तो इनके किसान जो है वो सड़कों पे है, ताकि इन्हीं शराब के इनका जो कांड चल रहा है उसकी वजह से। दूसरी बात, आप बताइए, जो ये तरन के अंदर किस तरीके का कांड हुआ जो 11 मई 2022 में हुआ, आप ये बताइए, जो मूसे वाला मरा, क्या उसका कांड इनका पंजाब में था या नहीं? उससे बड़ी चीजें भी रही। उसके बाद क्या एक्सटॉर्शन मनी का जो ये आपका लौड़ा गैंग है, उसके अंदर तरन के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? पंजाब की बातें करते हैं। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर भाजपा ने हमेशा से, कितने टाइम से हम लोगों ने पकड़ा। अरे भाई साहब, आप सुनिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, याद रखिए, अपराधियों को बचाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, इतने सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो पा रहे। 2 साल के लिए मिलिट्री का हवाले कर दो साहब, और सारे नेता को भगा दो यहाँ से। कोई नेता नहीं है देश को। 70 साल हो गए ना, देश को 2 साल मिलिट्री के हवाले कर दो, ताकि ये लोगों को पता चलेगी हमारी क्या वजह है। क्योंकि इतने कांड हो रहे हैं, बीजेपी बोलेगी, कांग्रेस बोलेगी, होते ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और कुछ काम नहीं करते। क्या नाम है साहब आपका? मेरा रोशनलाल गौतम नाम है मेरा। रोशनलाल गौतम, बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के बाद और बड़ी लड़ाई के बाद इस देश में आजादी आई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो वो तो बड़ी कीमत है। लेकिन अगर हम कीमत नहीं समझते हैं, तो ये कमी हमारी है, ये हमारी कमी है। तो आर्मी को दे दो, ये तो बात मैं तो कम से कम मरते दम तक नहीं स्वीकार करूंगा। बाकी बात अलग। जी मैं सारी बेटियों की तरफ से, प्लीज कम चलिए, वेरी क्विक। भारत की सारी बेटियों की तरफ से एक विनती करना चाहता हूं कि देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं, देश के प्रधान तुम्हें बेटियां पुकारती हैं। अब नया शक्त एक कानून बनाइए, गलत भावना के छुए जो बेटियों को कोई जड़ से उखाड़े हाथ, ऐसा कुछ लाइए। जैसे हनुमान ने जलाई लंका रावण की, वैसे आप उनकी लंका जलाइए। बेटियां दुआएं देंगी आपको भी मेरे प्रभु, प्रचंड रूप अपना सबको दिखाइए। प्रतीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सेफ
जैसे अभी इन्होंने बोला, तो रोड्स पे कोई सेफ नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में सबसे पहले शराब के ऊपर पेनल्टी लगाई, ड्रिंक एंड ड्राइव जो भी कर रहा है, जो भी, और जो इस केस में अकाउंटेबल है, पुलिस वाले से लेकर के जो भी 5 एक्यूज है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस की बड़ी नाकामी रही है। 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई गश्त नहीं हो रही थी, कोई पीसीआर नहीं जा रही थी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये दिल्ली राजधानी में, ये दिल्ली राजधानी, ये पॉइंट है जी। भाजपा की लड़ाई क्या सबसे पहले दिल्ली के अंदर, आपको भी मालूम है, पूरे 2022 के अंदर हम लोगों ने एक ही चीज पर लड़ाई करी, इन आम आदमी पार्टी से, कि किस तरीके से इन्होंने न्यू लिकर पॉलिसी को लेकर आए, और भाजपा ने चप्पे चप्पे पे जाकर बंद भी करवाए। क्या आप ये जानते हैं कि पिंक बूथ खोलने वाले लोग कौन है? बच्चों को नशा मुक्त कहने वाले लोग दिल्ली के अंदर। हम तो टेस्ट करवाएंगे कैसे शराब को पिया जाता है, क्या इसके बारे में बोलने वाले लोग कौन है? आज जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, अरे धंधा करने वाले दिल्ली में तो यही लोग थे ना। प्रतीक जी, मैं कह रही हूँ कि ये तो मध्यम वर्ग के केसेस हाईलाइट हो जाते हैं। इतने सारे केसेस अगर आप देखें, जितने रिमोट एरियाज है, गांव-गांव में दलित लड़कियों के साथ न जाने कितने केसेस होते हैं। और एफआईआर की बात हुई, अभी कितने सारे केसेस अनरिपोर्टेड है। तो किसी ने जो बात बोली कि जो पुलिस की एक्सेसिबिलिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें ये गौर से देखने की बहुत जरूरत है। प्रतीक जी, जितने भी यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता आए हुए हैं और कार्यकर्ता है, मैं उनसे एक बड़ा जेन्युइन सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या उनकी कोई बेटी होती अंजलि की जगह, तब भी क्या वो पुलिस को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते? क्या वो तब भी वो पुलिस का ऐसे ही बचाव करते? क्या तब भी वो पुलिस के ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की मांग? पुलिस से तो पहले ही उनके काम पे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है। लापरवाही हुई है, क्योंकि 12 से 14 किलोमीटर तक अगर गाड़ी के नीचे पत्थर भी आता है ना, तो लड़कों को पता चलता है, और लड़कों को अगर पता नहीं चला है तो या तो उन्होंने जानबूझ के उस चीज को इग्नोर किया है, और फिर साथ में पुलिस की नेग्लिजेंस है। पुलिस की नेग्लिजेंस है, और ये तो पूरा आरोप, पूरा वहाँ से यहाँ क्यों आ गए? पूरा केस को दबाने की कोशिश है। ये हम सब समझ रहे हैं कि पूरी तरह से दबाया जा रहा है। पर एक बात मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, वो 5 लड़के भी किसी घर से आते हैं, किस तरह के परिवार से आते हैं, ऐसे में हमें सामाजिक दायित्व भी समझना। थोड़ा सा अकल रख लेते तो काम चल जाता तुम्हारा। तुम्हारी थोड़ी सी अकल आ जाती थी ना, थोड़ी सी अकल आ जाती तो काम चल जाता तुम्हारा। ये जीवन में कहने को हो जाता कि हमने जिया है। देखिए प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी ने आज कैंडल मार्च निकाला। मेरी बहन ने बताया कि एक जो विधायक है इनके, उनके कार्यकर्ता किस प्रकार के हालात वहां पे पैदा कर रखे हैं। मैं एक और केस उठाना चाहता हूं। शरद चौहान, नरेला का विधायक, उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप थे। सोनी मिश्रा, इनकी खुद की कार्यकर्ता, जिसे लिखित में दिया, उसका यौन शोषण था, तब आम आदमी पार्टी ने। देखिए, आज की तारीख में इनके सारे के सारे जो मुद्दे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो, अपने को बचाने को। किसके ऊपर केस था? उसके ऊपर कैंडल मार्च निकाला। बताओ मुझे, कैंडल मार्च। आप उधर नहीं आएंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने मित्तल को बचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़े बेटा, क्या नाम है मैडम? थोड़ा सा मैं देर से आया, पैनल बड़ा था, लोग बोलने वाले, इसलिए माफी चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं क्योंकि मैं देर से आया।